आगे पॉलीकैब ये स्टॉक भी बड़ा सुर्खियों में, बड़े एक्शन में। आज नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजों पहले भी जो कुछ भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी उसके चलते स्टॉक सुर्खियों में रहा। आज ही भगवान जाने कौन 4000 तक बेच गया। कुछ ट्रेड है, क्या है पता नहीं, बट लव मी और हेट मी कांट इग्नोर मी काइंड ऑफ स्टॉक है ये। तो आइए नुपुर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए डिटेल्स, आज किस तरह के रह सकते हैं नतीजे और किन चीजों पे है नजर। नुपुर बताइए। बिल्कुल सर, तोड़फोड़ तो नहीं रहेंगे इस क्वार्टर नतीजे कंपनी के। हालांकि 16% की ग्रोथ आय में लेके चल रहे 4323 करोड़ के आसपास आती हुई दिखेगी कंपनी की आय। कामकाजी लेवल पे देखें तो मुनाफा 18% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। 600 करोड़ तक का आपको जो मुनाफा है वो आते हुए दिख सकता है। मार्जिन पर रखनी है नजर क्योंकि बिल्कुल फ्लैट मार्जिन की एक्सपेक्टेशन है। 14% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल किए थे, इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि 14% ही रहेंगे। और मुनाफा भी देखें तो 23% से बढ़ के 410 करोड़ के आसपास आते हुए आपको दिख सकता है। वायर्स एंड केबल्स में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन जो FMEG सेगमेंट है कंपनी का फैंस का, और वो सेगमेंट काफ़ी यहाँ पे कमजोरी आती हुई दिखी है। स्लो डाउन दिखा है तो उसका इम्पैक्ट आपको दिखने वाला है। जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड से वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। B2B सेगमेंट से हालांकि जो ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, लेकिन सबकी नजरें मैनेजमेंट की कमेंट्री पर रहेगी। टैक्स चोरी से जुड़ी जो भी अपडेट्स यहाँ पे आती है मैनेजमेंट की तरफ से, हालांकि अभी तक कंपनी ने डिनाई ही किया है क्लैरिफिकेशन पे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा मैनेजमेंट कमेंट्री से। नंबर्स इतने तोड़फोड़ नहीं रहेंगे, 16% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, मार्जिन बिल्कुल फ्लैट आ सकते हैं। ओके, तो मतलब बहुत ज्यादा तोड़फोड़ रिजल्ट तो नहीं आएंगे। लेकिन मैनेजमेंट से एक सवाल कितनी बजे पूछे जाएंगे, कब कौन कुछ आइडिया? अभी तक आया नहीं है अपडेट, बट रिजल्ट्स मार्केट के बीच में बाद में? बीच में नहीं, बाद पोस्ट मार्केट ही नॉर्मली आते हैं। ओके, जनरली दोपहर के बाद ही रिजल्ट आने की संभावना, तो ऐसे में देखते हैं कौन पहले नंबर्स कैसे रहते हैं और उसके बाद कौन कॉल। इंटरेस्टिंग, कौन कॉल स्पेशली इंटरेस्टिंग, कमेंट्री काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है इनकी। चार्ट पे राय ली जाए एक बार। बिल्कुल सर, तो चार्ट पे राय देने के लिए तैयार है अगर कुणाल जी तो ठीक है, नहीं तो कुणाल जी फिर हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। अनिल जी देखिए, मेरा ऑप्शन नहीं मिलेगा अनिल जी। है हमारे पास अनिल जी, मेरा केवल फ्यूचर है। ना फ्यूचर तो आपका ब्राइट है ही। एक है हमारे पास ऑप्शन, KS कुणाल सरावगी का ऑप्शन है हमारे पास, KS कुणाल शाह। हाँ, बोलिए अब क्या करोगे आप, बोलिए अभी भी बोलिए, हमारे पास ऑप्शन है पूरा बिल्कुल विद सेम इनिशियल्स। नहीं अनिल जी, ऑप्शन इस्तेमाल ना करें, आप मेरे फ्यूचर का इस्तेमाल करें। और अनिल जी, मेरी राय है पॉलीकैब पर अवॉइड करने की, और उसकी वजह अनिल ये है कि स्टॉक में जो पूरा चार्ट है वो डिस्टॉर्ट हो गए। बड़ा फॉल हमने देखा, मेजर सपोर्ट तक स्टॉक फॉल में आया, उसके बाद एक अच्छा रिकवरी हुई। अब एक इनवर्स एन पैटर्न चार्ट पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें। स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज तक आया था मीन रिवर्जन के चलते, और वापस से वहीं से नीचे फिसल रहा है। तो कोई खरीदारी की राय नहीं है यहाँ पर। फॉलिंग नाइफ कैच करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, दूर रहे शेयर से, थोड़ा स्टेबलाइज हो जाने दें, उसके बाद इस पर पुनः हम लोग विचार करें। बहुत ही बढ़िया। तो ये है आपके लिए पॉलीकैब पर आए, थोड़ा इंतजार करें, स्टेबल होने दें, और जब तक स्टॉक स्टेबल नहीं होगा कुणाल जी अपनी राय को स्टेबल नहीं करेंगे, देंगे ही नहीं, इंतजार कीजिए।